हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। तो दृष्टिकोण आईएएस के डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे। ये करंट अफेयर्स आपके लिए द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ऑल इंडिया रेडियो, पीआईबी जैसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सोर्स से लाए गए हैं। जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, बस उसी की चर्चा करना है और कुछ भी नहीं। डेली आप अगर सीरीज कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज किया है? ठीक है, एक्सरसाइज का नाम क्या है? टाइगर ट्रम्प। ठीक है, तो हर एग्जाम में कोई ना कोई एक्सरसाइज तो पूछ ही देता है। ठीक है, एक्सरसाइज का नाम क्या है? टाइगर ट्रम्प। ठीक है, तो टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज जो है भारत के साथ किसका हुआ है? इंडिया और प्लस यूएस का। ठीक है, इंडिया और अमेरिका ने जो है ये टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज किया है। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना है आपको कि ये कैसा एक्सरसाइज है? नेवी का है, एयरफोर्स का है, आर्मी का है, किसका एक्सरसाइज है? तो ये नेवी का है। ठीक है, यानी अमेरिका की नेवी और इंडिया की नेवी दोनों मिलकर के ये एक्सरसाइज किए। ठीक है, आप पिक्चर्स में भी देख रहे होंगे। थोड़ा सा और जानते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, ये कब से कब तक चला है? 8 से 12 अप्रैल तक ये आयोजित किया जाएगा। कहां पे आयोजित किया जाएगा? तो विशाखापट्टनम के डॉकयार्ड, विशाखापट्टनम में जो है ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा टाइगर ट्रम्प, इंडिया अमेरिका, कहां पे? विशाखापट्टनम में। अप्रैल 8 से अप्रैल 12 तक होगा। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि कौन सा एडिशन है। ठीक है, तो ये कौन सा एडिशन है? ये 4th एडिशन है। याद रखना है, चौथा एडिशन है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंस है आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा जो है इंडियन नेवी का कौन सा जहाज वगैरह गया हुआ है? तो आईएनएस जलस्पा गया हुआ है, आईएनएस मुंबई गया हुआ है। ठीक है, आईएनएस शक्ति गया हुआ है, एमॉक हेलीकॉप्टर गया हुआ है, MH-60R हेलीकॉप्टर्स किए हुए हैं वहां पे। ठीक है, तो ये टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज इंडिया और अमेरिका के बीच किया है। एक्सरसाइज क्यों किया जाता है ये? तो मेनली इसका उद्देश्य है कि मैरीटाइम और एम्फीबियस ऑपरेशन। ठीक है, एम्फीबियस का मतलब होता है हर प्रकार से। मान लेते हैं सिर्फ युद्ध के समय ही नहीं, मान लेते हैं कोई सामुद्रिक आपदा आ गई, कोई सुनामी वगैरह का ऐसा कुछ हो गया, या फिर कोई प्लेन गिर गया, या कुछ इस तरह की दुर्घटना हुई, तो उस समय में इंडिया की और अमेरिका की नेवी कितनी प्रिपेयर है उस चीज के लिए एक्सरसाइज किया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग सुविधा कहां शुरू हुई है? ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी रिसेंट कुछ साल में भारतीय प्रधानमंत्री जो है इस बात को बखूबी से जानते हैं कि हम लोग को नवीकरणीय ऊर्जा पे जाना पड़ेगा। इसलिए भी क्योंकि तेल हम लोग बाहर से आयात करते हैं, और इसलिए भी क्योंकि प्रकृति के दृष्टिकोण से, क्लाइमेट के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस कारण से इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है भारत ने शुरू किया था, भारत और फ्रांस ने शुरू किया था। हेडक्वार्टर कहां पे है? गुरुग्राम, हरियाणा में है इसका। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए क्या सिर्फ कहने से तो होगा नहीं, उसके लिए जो है सारे सुविधाएं को एस्टैब्लिश किया जाना है। ठीक है, इसलिए सोलर सेल का बनाने का सबसे बड़ा प्लांट लगाया गया है। कहां पे? गुजरात में लगाया गया है। ठीक है, गुजरात में लगाया गया। ठीक है, गुजरात में कहां पे लगाया गया है? तो गुजरात के चिखली नामक जगह पे लगाया गया है। ठीक है, गुजरात के चिखली में, और 5.4 गीगावाट का सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेंटर यहां पे शुरू किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा उद्घाटन हुआ है? ये एक प्रश्न बन सकता है। तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री है। कौन है मंत्री? तो प्रहलाद जोशी जो है वर्तमान में रिन्यूएबल ऊर्जा मंत्री है। ठीक है, याद रहेगा, प्रहलाद जोशी नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री है। ठीक है, गुजरात के बारे में देखते हैं। तो ये इलाका आप जानते हैं, इंडियन मैप में आप देखते हैं गुजरात है, कैपिटल गांधीनगर है। गवर्नर कौन है गुजरात के? आचार्य देवव्रत। चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल। पहले गुजरात बॉम्बे का पार्ट था, बाद में उसको अलग किया गया। गुजरात का स्टेट बर्ड ग्रेटर फ्लैमिंगो है, ये भी ध्यान रखना है। गुजरात का स्टेट बर्ड कौन है? ग्रेटर फ्लैमिंगो। ठीक है, राजहंस कहा जाता है इसको, राजहंस पंछी कहा जाता है। चलिए, तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या होगा? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का जो थीम होने वाला है, हम लोग जानते हैं कि हर साल जो है इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है 2015 से यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की ही पहल थी, जिनके पहल के कारण आज भारत का योग जो है पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ठीक है, एक दिन ही उसके लिए बुक कर दिया गया, ये बड़ी अचीवमेंट्स है।
ठीक है, क्योंकि भारत में जो ज्ञान विज्ञान का स्रोत है, भारत में जो वैदिक साहित्य है, भारत में जो कला है, जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो इतनी विशाल है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, कि उस पे आने वाले 1000 साल तक भी रिसर्च किया जाएगा, फिर भी उसको पूरी तरह से नहीं किया जा सकता। और अभी अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, कई देशों में जो है हमारे वैदिक साहित्य के ऊपर उसमें जो लिखा हुआ है उस पे रिसर्च की जा रही है। ठीक है, सुश्रुत संहिता वगैरह पे रिसर्च की जा रही है। ठीक है, तो योग भी कुछ इसी तरह से था। योग एक बेहतर व्यायाम की तरह है, आप जानते होंगे योग को। ठीक है, तो हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और 2025 में भी 21 जून को मनाया जाएगा। इस कारण से जो है अभी से ही उसका थीम डिसाइड हो गया। थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, योगा फॉर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए, वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक पूरी दुनिया को जोड़ने की एक कवायद है। ठीक है, चलिए देखते हैं 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है। ठीक है, 21 जून को ऐसा क्या होता है? तो देखिए हम जानते हैं कि 21 जून और लगभग 22 दिसंबर, दो डेट ऐसा होता है जब जो जैसे कि 21 जून का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो डायरेक्ट जो ये पूरा का पूरा रोशनी कहाँ पे जाता है? कर्क रेखा पे जो है हमेशा से ही मतलब ज्यादा देर तक जो है रोशनी रहती है, यानी सूरज की किरणें कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है और इस पार्ट में जो है ज्यादा देर तक रोशनी रहेगी। तो हम जानते हैं कि ज्यादा देर तक रोशनी मतलब सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कर्क रेखा के साइड में। इस वाले में देखते हैं तो इस वाले में दक्ष, ये जो मकर रेखा है, मकर रेखा साइड में जो है ज्यादा देर तक रहती है और कर्क रेखा पे कम देर में रहती है। इस कारण से 22 दिसंबर को क्या होता है, आपने महसूस किया होगा, सबसे लंबी रात और सबसे छोटी दिन। ठीक है, इस कारण से 21 जून को भारत में और लगभग दुनिया के सभी जगहों पे जो है यानी कर्क रेखा वाले पूरे एरिया में जो है सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। दिन गर्मी के कारण काफी उमस भरी होती है और इसी कारण से 21 जून को ही चुना गया है, ताकि अगर सुबह सुबह आप जब भी आप किसी भी दिन करके देखिएगा, सुबह सुबह जैसे ही आप योग वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप सारा दिन जो है एनर्जेटिक बने रहते हैं, आपको थकावट फील नहीं होती। ठीक है, और काफी बेहतर फील होता है। तो इस कारण से 21 जून को जो है ये शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए हाल ही में किस संस्था द्वारा एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? ठीक है, तो देखिए बच्चों में जो है बच्चे का भोजन और पोषण दोनों अलग अलग चीज नहीं कह सकते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि बच्चे को भोजन पोषण में भोजन चाहिए और एजुकेशन चाहिए। ठीक है, एजुकेशन और पोषण दोनों अलग अलग चीज नहीं कह सकते हैं, यानी कि अगर वो पढ़ाई भी करेगा फिर भी उसके भोजन का जो है बड़ों की तुलना में विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो साथ साथ दोनों चीज चलती है। इस कारण से यूनेस्को ने ये रिपोर्ट बनाई है बच्चों के प्रति, क्योंकि लगभग पूरी दुनिया में जो है मिड डे मील जैसा प्रोग्राम हर स्कूल में चलता है। ठीक है, तो यूनेस्को के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। कहां पे रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है? तो न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इवेंट चल रहा था फ्रांस में 27-28 मार्च को, और उस दौरान ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल प्रोग्राम। ठीक है, रिपोर्ट के नाम से। रिपोर्ट में क्या खास बात दी हुई है? तो लगभग 27% स्कूल्स में जो बच्चों को भोजन दिया जाता है उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उसकी कमी होती है। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 65% यानी कि जितने भी कंट्रीज है उसके 65% कंट्रीज में जो बच्चों को भोजन दिए जाते हैं वो फूड स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होता है। ठीक है, तो या तो भाई देना बंद कर दीजिए या तो उनको उनके हिसाब से भोजन दीजिए, ताकि वो पोषण युक्त भोजन उनको प्राप्त हो, अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है, चलिए हाल ही में किस देश में इनिशियोस 25 वायुसेना एक्सरसाइज का आयोजन किया गया? ठीक है, कैसा आयोजन है ये? वायुसेना का एक्सरसाइज है, शुरू में ही दे दिया गया, एयरफोर्स एक्सरसाइज है। नाम क्या है? इनियोचोस 25। ठीक है, और ये मल्टीलैटरल है, यानी कि बहुपक्षीय है, बहुदेशीय है, बहुपक्षीय यानी कि बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट किए। कहां पे ये आयोजित किया गया है? तो ग्रीस में ये आयोजित किया गया है। ठीक है, कहां पे? ग्रीस में आयोजित किया गया है, वायुसेना का एक्सरसाइज है। ठीक है, ग्रीस में कहां पे? तो अंद्राविडा एयरबेस है ग्रीस में, वहां पे आयोजन किया गया है। 31 मार्च से 11 अप्रैल तक जो है ये आयोजन चलेगा। भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स गए हैं, C-17 ग्लोबमास्टर ट्रांसपोर्ट के एयरक्राफ्ट जो है ये आप देख सकते हैं,
ये गया है सुखोई MK-30, ये फाइटर जेट्स वगैरह गए हुए हैं। ठीक है, तो ग्रीस में आयोजन हो रहा है, ये याद ध्यान रखना है। ग्रीस का अगर हम लोग थोड़ा सा मैप देखेंगे तो ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, और ठीक इसके ऊपर जो है आपको ग्रीस दिख रहा होगा, तुर्की के ठीक बगल में है। ग्रीस के का जो कैपिटल है एथेंस है, और PM है कायरियाकोस मित्सोटाकिस। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नाबार्ड ने किस बैंक के साथ ग्रामीण असम में सतत विकास के लिए समझौता किया है? ठीक है, नाबार्ड ने किस बैंक के साथ? तो स्टेट बैंक के साथ। किस बैंक के साथ? स्टेट बैंक के साथ। किसके लिए समझौता किया? तो ग्रामीण असम में डेवलपमेंट के लिए समझौता किया। तो नाम याद रखना है, नाबार्ड के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं हम लोग। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होता है इसका? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, ग्रामीण विकास बैंक कब स्थापना हुई थी? 1982 में। कमिटी का नाम पूछेगा, कमिटी का नाम बता देना है, कौन सी कमिटी है? बी शिवरमन कमिटी, बी शिवरमन कमिटी। ठीक है, इसके अनुशंसा पे नाबार्ड का गठन किया गया था। थोड़ा सा असम के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। असम का जो कैपिटल है वो दिसपुर है। चीफ मिनिस्टर जो है हेमंत बिस्वा शर्मा है, गवर्नर लक्ष्मण आचार्य है, और व्हाइट विंग्ड डक जो है वहां का स्टेट बर्ड है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सरली बोचवे, जिन्हें हाल ही में कॉमनवेल्थ का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है, किस महाद्वीप से संबंधित है? तो ये संबंधित है अफ्रीका से। ठीक है, अफ्रीका से। इसलिए ये प्रश्न ही उठाया गया है क्योंकि सरली बोचवे अफ्रीका की पहली महिला है जिसको कॉमनवेल्थ का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग कॉमनवेल्थ समझते हैं। कॉमनवेल्थ है क्या? तो देखिए, अंग्रेजों ने जहां जहां राज किया, जहां जहां राज करके आजादी दे दी, उसके बाद एक कॉमन ग्रुप बना दिया कॉमनवेल्थ नाम से, कि जिसको स्वेच्छा से इस ग्रुप में रहना है रहे, नहीं रहना है नहीं रहे। जैसे G20 है, सार्क है, बिम्स्टेक है, G8 है, उसी तरह का एक ग्रुप बना दिया कॉमनवेल्थ। ठीक है, जिसको रहना है रहेगा, नहीं रहना है नहीं रहेगा। जैसे भारत ने कहा, भारत ने उदारता दिखाते हुए कहा कि कोई बात नहीं है, राज किया था, हम लोग कॉमनवेल्थ के सदस्य रहेंगे, रह गया। चाइना ने बॉयकॉट कर दिया, चाइना ने कहा कि हम कॉमनवेल्थ का सदस्य नहीं रहेंगे। इसलिए देखिएगा जब भी मैच ये गेम्स होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स, इसमें इंडिया की टीम जाती है, चाइना की टीम नहीं जाती है। ठीक है, सरली बोचवे अफ्रीका की पहली महिला है जिसको कॉमनवेल्थ का ये बनाया गया है, सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। ठीक है, दूसरा याद रखना है, कईमा सेक्रेटरी जनरल है? तो 7वीं सेक्रेटरी जनरल है, घाना से रिलेटेड। घाना की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री रह चुकी है। ठीक है, तो घाना से रिलेटेड है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में फ्रेम 2 मिशन, दुनिया का पहला मानव स्पेस फ्लाइट पोलर रीजन में किस संस्था द्वारा किया गया? ठीक है, तो फ्रेम 2 मिशन जो किया गया है वो किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? जानते ही हैं, इलॉन मस्क की कंपनी है। इसके अलावा स्टारलिंक, टेस्ला, ट्विटर, ये सारी कंपनी किसकी है? इलॉन मस्क की कंपनी है। ठीक है, ट्विटर का जो नया नाम है एक्स, इलॉन मस्क की कंपनी है। एक्स को अपनी ही दूसरी कंपनी के हाथों अभी फिलहाल इलॉन मस्क ने बेच दिया है, और अमेरिका के प्रशासन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में इलॉन मस्क है। ठीक है, तो फ्रेम 2 मिशन क्या था? तो मानव स्पेस फ्लाइट था। मानव कहां गया है? तो पोलर रीजन में, पोलर रीजन में। ठीक है, पोलर यानी ध्रुवीय क्षेत्र में, पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में गया है। देखिए, सैटेलाइट के काम के हिसाब से जो है उसको पृथ्वी की विभिन्न कक्षाओं में रखा जाता है। कक्षा मतलब विभिन्न डिस्टेंस में रखा जाता है। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वगैरह होती है उनको पोलर रीजन्स में रखा जाता है। ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट वगैरह में रखा जाता है। तो उसी में पहली बार हुआ है कि मानव स्पेस फ्लाइट, कुछ मानव गए यहाँ पे रिसर्च वगैरह किए हैं, और मे भी कल रात जो है वो सेफली लैंड कर चुके होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश ने जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? ठीक है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल नाम क्या है? जिरकॉन। जिरकॉन रूस ने जो है हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है। अनावरण क्या किया है? यूक्रेन की सीमाओं पर तैनात भी कर दिया है। ठीक है, तो ये हाइपरसोनिक क्या होता है, कैसा मिसाइल है भाई? तो ध्वनि के गति के हिसाब से मिसाइल को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, पहला है सबसोनिक, दूसरा है सुपरसोनिक, और तीसरा है हाइपरसोनिक। ठीक है, तीसरा है हाइपरसोनिक।
ध्वनि की गति 1 मैक यानी कि लगभग 1235 किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, तो यदि कोई भी वस्तु मिसाइल, फाइटर जेट्स 1 मैक से कम गति से उड़ता है तो वो सबसोनिक कहा जाता है। 1 मैक से ज्यादा गति से उड़ेगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सुपरसोनिक, यानी ध्वनि की गति से ज्यादा स्पीड से उड़ रहा है। सोनिक मतलब ध्वनि, और हाइपरसोनिक का मतलब है कि 5 मैक से ज्यादा से उड़ रहा है, यानी उसकी गति जो है कितनी हो चुकी है? 5 मैक से ज्यादा हो चुकी है उस मिसाइल की, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, तो जिरकॉन कैसा है? हाइपरसोनिक, मतलब स्पीड कितना है उसका? 5 मैक से ज्यादा है, फिर भी ये स्लो है। किसके मुकाबले? तो बैलिस्टिक मिसाइल्स के मुकाबले जो है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के मुकाबले ये स्लो चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसका फीचर्स क्या है मेन? तो देखिए, मिसाइल 2 तरह का होता है, भारत में भी 2 तरह की मिसाइलें हैं। एक है आपका क्रूज मिसाइल, ठीक है, और एक है आपका बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल कैसा मिसाइल होता है? जिसका रास्ता बदला जा सके। मान लेते हैं कि यहां से इस टारगेट को नष्ट करने के लिए उड़ा और रास्ते में इसका पथ परिवर्तन करके यहां लैंड कर दिया गया, जबकि जाना था कहां पे? यहां पे। ठीक है, तो ये कैसा है? क्रूज मिसाइल, जिसका रास्ता परिवर्तित किया जा सकता है। और एक होता है कि जो जैसे बंदूक से गोली निकलती है तो सीधे अपने टारगेट पे लगती है, उसी तरह से जो है ये मिसाइल भी एक बार छूटने के बाद अपने टारगेट को नष्ट करती है, बीच में इसका रास्ता नहीं बदला जा सकता, इसलिए इसको बोला जाता है बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो क्रूज मिसाइल में क्या है? रास्ता बदला जा सकता है, इसलिए उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उड़ाया जाता है। ठीक है, इसलिए उसकी स्पीड जो है कम होती है। तो कभी भी क्रूज मिसाइल की स्पीड हमेशा बैलिस्टिक मिसाइल से कम होगी। तो क्रूज मिसाइल, जिरकॉन कैसा है? क्रूज मिसाइल है। भारत में एक क्रूज मिसाइल है, नाम आपने सुना होगा, ब्रह्मोस। कैसा मिसाइल है? क्रूज मिसाइल है। तो बैलिस्टिक मिसाइल कौन है? तो अग्नि सीरीज का जितना मिसाइल है सब बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इसका देखिएगा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल स्पीड ज्यादा रहता है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में देखे जाने वाला चन्ना नाची क्या है? ठीक है, तो चना नाची जो है ये मछली है। ठीक है, क्या है? ये एक फिश है। ठीक है, फिश है। और कैसा फिश है? जिसका हेड जो है स्नेक हेड है, सांप के सर की तरह लगता है, इस कारण से जो है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। मेघालय में इसको खोजा गया। ठीक है, मेघालय में इसको खोजा गया। देखते हैं इसके बारे में। मेघालय के बारे में जानते हैं। शिलोंग मेघालय का कैपिटल है। गवर्नर कौन है? CH विजयशंकर। चीफ मिनिस्टर है कॉनरेड संगमा। और पहले ही असम का भाग था, असम से 2 जिलों को निकाल करके शिलोंग राज्य बना दिया। जो इसका स्टेट बर्ड है वो है हिल मैना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मेंस एशिया हॉकी कप 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बिहार में। ठीक है, बिहार के राजगीर स्टेडियम में जो है, राजगीर में इसका आयोजन किया जाएगा मेंस हॉकी कप का। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि राजगीर में ही नवंबर में वुमेन्स हॉकी कप का भी आयोजन किया गया था। ठीक है, वुमेन्स हॉकी कप का भी आयोजन किया गया था। ठीक है, इसके साथ ही याद रखिएगा बिहार के पटना में, ठीक है, अभी हाल ही में सेपक टकराव का वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। सेपक टकराव, ठीक है, 2025 वर्ल्ड कप का आयोजन भी बिहार के पटना में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 2025 ताशकंद ओपन अजमेव मेमोरियल टाइटल किसने जीता है? ठीक है, तो भारत में जो है चेस गेम बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे ग्रैंड मास्टर निकल रहे हैं और इस टाइटल के विजेता है निहाल सरीन। ठीक है, नाम याद रखना है, निहाल सरीन। डी गुकेश कुमार कौन है? यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन है डी गुकेश कुमार। ठीक है, निहाल सरीन ने इस टूर्नामेंट को जीता है। कहां पे? ताशकंद में। तो ताशकंद से आपको कुछ और याद आ रहा होगा, ताशकंद समझौता टाइप का। ताशकंद है कहां पे? तो ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। उज्बेकिस्तान कहां? तो कजाकिस्तान के ठीक नीचे। उज्बेकिस्तान का कैपिटल कहां है? ताशकंद। करेंसी कौन सा चलती है? उज्बेकिस्तानी सोम। ऑफिशियल लैंग्वेज उज्बेक। प्रेसिडेंट है शबकात मिर्जियोयेव। ठीक है, उज्बेकिस्तान का यहां देखिए एक फरगना वैली है और यहां से एक आदमी आया था, एक लुटेरा आया था जिसका नाम था
बाबर, और कुछ लोग जो है उसको भारतीय बताने में लगे हुए हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां स्थित है? बिम्स्टेक का मुख्यालय स्थित है बांग्लादेश के ढाका में। ठीक है, बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। और बिम्स्टेक सम्मेलन के लिए ही अभी प्रधानमंत्री जी कहां पे गए हुए थे? तो थाईलैंड के बैंकॉक गए हुए थे। ठीक है, बैंकॉक गए हुए थे और यहीं पे जो है बिम्स्टेक का सम्मेलन हुआ, बिम्स्टेक का सम्मेलन हुआ। ठीक है, चलिए बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा और जानते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है बिम्स्टेक का? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, इसका जो सदस्य 7 देश इसके सदस्य हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका। ठीक है, नेपाल भूटान ऊपर है, बाद बाकी जितने भी देश हैं सब बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द वाले देश हैं। ठीक है, तो एक बंगाल की खाड़ी में एक शक्ति के रूप में बिम्स्टेक जो है मजबूत होता जा रहा है, आने वाले समय में और भी मजबूती से काम करेगा। ये 2 रिवीजन क्वेश्चन है। म्यांमार में आए भूकंप के राहत बचाव कार्य के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो भारत सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया था वो है ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा। और म्यांमार में जानते हैं 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है, 3000 से ज्यादा लोग वहां पे मृत पाए गए हैं और उसमें राहत बचाव के लिए पहुंचने वाला पहला देश भारत ही था। ऑपरेशन ब्रह्मा करके जो है भारत ने जो है म्यांमार में राहत बचाव ऑपरेशन चलाया। म्यांमार हम लोग मैप देखें, म्यांमार कहाँ है? बांग्लादेश के ठीक नीचे। ठीक है, यानी कि हमारे जो 7 स्टेट्स है उसके ठीक बगल में म्यांमार है। म्यांमार का कैपिटल कहाँ पे? नैपियदाव। करेंसी म्यांमार क्या चलती है? ऑफिशियल लैंग्वेज बर्मीज है। म्यांमार का पुराना नाम भी बर्मा ही है। चलिए, गणित का नोबेल माने जाने वाला एबेल पुरस्कार मसाकी काशिवारा को मिला, वो किस देश से है? ये भी रिवीजन क्वेश्चन है। किस देश से है ये? जापान से रिलेटेड है। ठीक है, तो नॉर्वे की एकेडमी के द्वारा, नॉर्वे साइंस एकेडमी के द्वारा जो है ये अवार्ड दिया जाता है एबेल पुरस्कार। इसको क्या गणित का नोबेल माना जाता है, नोबेल इन मैथमेटिक्स माना जाता है इसको, यानी कि गणित का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कह सकते हैं इसको। किस कारण से मिला है? फॉर इज फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन टू अलजेब्रिक एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन थ्योरी। ठीक है, इसके लिए उनको मिला है एबेल पुरस्कार। ठीक है, चलिए, तो ये आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। इसके बारे में इसका जो पीडीएफ होगा आप इसके एप्लीकेशन से या टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।